सभी पुण्यात्माओं को बियॉन्ड माइंड की ओर से मेरा सादर नमन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं तो वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। गुरु का एक दृष्टि देना, एक मौन रहना या केवल एक स्पर्श कर देना कभी कभी शिष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रवाह है जो गुरु से शिष्य तक पहुंचती है। गुरु के पास वह शक्ति होती है जो केवल किताबों से नहीं आती। यह शक्ति साधना, तप और आत्मानुभूति से आती है। जब कोई गुरु भीतर से सत्य को देख लेता है, तब उसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म और यहाँ तक कि उसकी चुप्पी भी शिष्य के लिए एक शिक्षा बन जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि शिष्य इस शक्ति को कैसे प्राप्त करता है। शिष्य तभी इस अनमोल धन का अधिकारी बनता है जब उसका मन साफ हो, हृदय विनम्र हो और भीतर श्रद्धा का दीप जल रहा हो। अगर शिष्य अहंकार के साथ गुरु के पास जाएगा तो ज्ञान का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन अगर वह पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ झुकेगा तो गुरु की करुणा उसके जीवन को भीतर तक बदल देगी। याद रखिए, गुरु केवल दिशा दिखाते हैं, कदम हमें ही उठाने होते हैं। अगर रास्ता लंबा है, कठिन है, तो गुरु हमें थामकर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। यही कारण है कि गुरु और शिष्य का संबंध एक तरफा नहीं है, यह दोनों का मिलन है। गुरु का आशीर्वाद और शिष्य की श्रद्धा जब मिलती है, तभी साधना का फूल खिलता है। और यह भी एक अद्भुत सत्य है कि गुरु कभी शिष्य को अपना गुलाम नहीं बनाता, बल्कि वह तो हमेशा यही कहता है, सत्य को पहचानो, मुझे मत पकड़ो। मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, मंजिल तुम्हारे भीतर है। गुरु का सारा प्रयास यही होता है कि शिष्य एक दिन स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर उस परम सत्य का अनुभव कर सके। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान संत हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को स्वतंत्र बनाया। उन्होंने बंधन नहीं दिए, उन्होंने मुक्ति दी। गुरु और शिष्य का यह संबंध केवल ज्ञान का लेन देन नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। और अब प्रश्न यह है, गुरु शिष्य को उस अंतिम सत्य की ओर कैसे ले जाता है? कौन सा वह अनुभव है जो केवल शब्दों से परे है और जिसे गुरु शिष्य को सीधे उसकी आत्मा में उतार देता है? यही रहस्य हम अगले भाग 9 में समझेंगे। इसलिए जुड़े रहिए बियॉन्ड माइंड के साथ। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस यात्रा को और आत्माओं तक पहुंचाने के लिए इसे साझा कीजिए। धन्यवाद।